Assalamu alaikum to all my dear students and my all respected viewers. How are you? I hope all you are fine. This is Professor Rao Muhammad Zahid Iqbal. Welcome back to the channel The Passion for Education. तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन टेंसेस में तब्दीली असूल नंबर 1। तो गाइस अपना टॉपिक शुरू करने से पहले बताते चलें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते वक्त कौन सी तब्दीलियां की जाती हैं, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया। हाउ वी मेक एक्टिव टू पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ तब्दीलियां बताई थी कि पॉइंट नंबर वन आपने एक्टिव वॉइस के आपने ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बतौर सब्जेक्ट लिखना है। पॉइंट नंबर 2 आपने टेंसेस में तब्दीली करनी है। पॉइंट नंबर 3 आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। पॉइंट नंबर 4 आपने वाई का इस्तेमाल करना है। एंड पॉइंट नंबर 5 आपने एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बतौर आपने उसकी मफूली हालत यूज करनी है। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चेंज इन टेंसेस में तब्दीली रूल नंबर 1 असूल नंबर 1। तो आज का हमारा टॉपिक है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। के रूल नंबर 1 आपका है जी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि अगर आपके एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए तो आपने पैसिव वॉइस में उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तब्दील कर देना है। तो मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तब्दील करते हैं। तो गाइस वो मेरे व्यूअर्स तो अच्छी तरह जानते होंगे जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह वॉच किया होगा, मेरी ऑल वीडियोस को जो मैंने कंप्लीट टेंसेस के मतलब बनाई थी। सो गाइस वो अच्छी तरह जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। सो गाइस इफ यू वांट टू वॉच माय कंप्लीट वीडियोस अबाउट टेंसेस, so kindly visit my profile or the link of this tense present indefinite tense is also available in the description. So guys अगर आप टेंसेस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी प्रोफाइल में जाइएगा, वहां से आप वॉच कर लीजिएगा। लेकिन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये था कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आए तो आपने सिंपली उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तब्दील कर देना है। और इन अदर लैंग्वेज सिंपली वी सेड है कि अगर हम सादा लैंग्वेज में ये कहें कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में इमदादी फेल एस ई एस आए तो आपने उसे पैसिव वॉइस में क्या करना है, आपने इमदादी फेल को इज एम या आर के तौर पर इस्तेमाल कर देना है। अगर आपका इमदादी फेल, अगर एक्टिव वॉइस में आपका इमदादी फेल डू नॉट या डज नॉट आए तो उसे आपने इज नॉट, एम नॉट और नॉट में चेंज कर देना है। थर्ड वन कि अगर आपका इमदादी फेल डू या डज फिक्रे के शुरू में आए, मतलब स्टार्ट में, तो आपने क्या करना है जी, आपने अपना हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को फिक्रे के शुरू में ले आना है। सो गाइस तो ये था सिंपली कि हम कह सकते थे कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में ऐसे ये ऐसा है तो पैसिव वॉइस में आप इमदादी फेल इज एम आर लगा देंगे। कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में इमदादी फेल कहते हैं जी हेल्पिंग वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट आए तो आप पैसिव वॉइस में सिंपली इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट लगा देंगे। उसके बाद अगर आपका एक्टिव वॉइस में इमदादी फेल मतलब हेल्पिंग वर्ब डू या डज फिक्रे के शुरू में आए तो आपने पैसिव वॉइस में इमदादी फेल इज एम आर फिक्रे के शुरू में लगा देना है। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। सो एग्जांपल नंबर 1 ही फ्लाइज अ काइट। कि गाइस आपने वही तब्दीली अपने ज़हन में रखी कि आपने ऑब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट में लिख दिया। एंड पॉइंट नंबर 2 आपने टेंस में तब्दीली की। पॉइंट नंबर 3 आपने थर्ड फॉर्म लगाई। पॉइंट नंबर 4 आपने बाय का इस्तेमाल किया और पॉइंट नंबर 5 आपने मफूली हालत लगाई। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप की तरह। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करवाया,
एग्जांपल नंबर 1, तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट के तौर पर लिखा पॉइंट नंबर 1 अ काइट, एंड देन आपने टेंस की तब्दीली की कि अगर आप ये देखें जी आपका ईएस आ गया है, ये सिंपली अगर ईएस आए तो आपने पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाना है। तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके पास आ जाएगा जी इज, अ काइट इज, एंड अब क्या यूज करना था जी, आपने हमेशा इमदादी फेल के बाद आपने थर्ड फॉर्म इधर यूज की, अ काइट इज flown, and then by का इस्तेमाल, and then मफूली हालत, he, his, him। सो गाइस ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 1 के पॉइंट नंबर 1 के मुताबिक हमने किया कि ऑब्जेक्ट को बतौर सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद टेंस में तब्दीली कर दी, थर्ड फॉर्म लगाई, बाय का इस्तेमाल और मफूली हालत, आपने अपने सब्जेक्ट की जो है वो आपने मफूली हालत यूज कर दी। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। he teaches me, he teaches me, तो आपने अपने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखना है पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर जब लिखेंगे, मी को जब शुरू में लिखेंगे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आई में, आई। उसके बाद आप अपने टेंस में तब्दीली करेंगे तो टेंस में हमेशा आई के साथ आपका आता है एम, आई एम, एंड देन थर्ड फॉर्म टी ए यू जी एच टी, टॉट, आई एम टॉट, बाय का इस्तेमाल और मफूली हालत, he, his, him। सो गाइस ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। द गर्ल डज नॉट ब्रेक द कप। सो आपने ऑब्जेक्ट को शुरू में लिखा द कप, उसके बाद चेंज इन टेंस किया कि आपका डू नॉट या डज नॉट आए तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज एम या ऑल नॉट लगाना है। सो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ द कप तो आ जाएगा इज नॉट, द कप इज नॉट, एंड देन थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, द कप इज नॉट ब्रोकन, एंड देन बाय का इस्तेमाल और मफूली हालत द गर्ल, द गर्ल। तो आपका सब्जेक्ट नाउन है तो नाउन का नाउन आएगा, अगर प्रोनाउन होता तो तब आप मफूली हालत यूज करते। द कप इज नॉट ब्रोकन बाय द गर्ल। सो गाइस ये थी हमारा एग्जांपल नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। I do not learn the poem। सो इस तरह आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर लिखा द पोएम, एंड देन हेल्पिंग वर्ब। पोएम आपका अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका आएगा इज नॉट, द पोएम इज नॉट, एंड देन थर्ड फॉर्म लर्न, learned, the poem is not learned by, and then मफूली हालत I, my, me। so guys ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 4 और अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। so guys ये है इंटेरोगेटिव की, does she pluck the flowers। तो अब आपने देखना है कि आपका ये ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, मतलब फ्लावर्स, फूल ज्यादा हैं। तो अब आपने देखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आप आर लगाएंगे, लेकिन अब आप देखेंगे कि आर फिक्रे के शुरू में आएगा, क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। तो क्या आएगा जी आर, एंड देन आर द फ्लावर्स, are the flowers, and then third form of verb are the flowers, p l u c k e d, plucked, and then by, and then मफूली हालत, are the flowers plucked by her, she, her, and then question mark। so guys ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 5 इंटेरोगेटिव की। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ, ये भी इंटेरोगेटिव की। डू दे लर्न लेसन। सो अब आपका लेसन सिंगुलर है तो अब आपका हेल्पिंग वर्ब जो इज है वो फिक्रे के शुरू में आएगा, इज लेसन, एंड देन थर्ड फॉर्म वर्ब इज लेसन, लर्न, बाय, एंड देन मफूली हालत दे, देयर, देम, एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो गाइस ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 6। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। why does he learn the lesson। सो गाइस ये एग्जांपल करने से पहले कुछ लास्ट पे देख लेते हैं
कि ये आपके सारे डबल सवालिया हैं, डबल इंटेरोगेटिव, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ। ये आपके जो हैं गाइस, ये आपके डबल इंटेरोगेटिव हैं, डबल सवालिया। बट हु इज रिप्लेस्ड विद बाय होम, कि जब भी आपके पास ये डबल सवालिया आएंगे ये वाले, तब आपने इमदादी फेल मतलब इस एम आर से पहले आपने यही यूज करना है। अगर आपके पास वाई आए तो शुरू में वाई आएगा, अगर वट आए तो वट आएगा, अगर वैन आए तो वैन आएगा, अगर वेयर आए तो वेयर आएगा, अगर हाउ आए तो हाउ आएगा। बट अगर आपके पास हु आ जाए तो हु को आप चेंज कर देंगे, हु इज रिप्लेस्ड विद बाय हूम। तो अब आप क्या करेंगे कि फिक्रे की, अगर आपका आ गया हु, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये आ गया हु नॉक एट द डोर, तो अब क्या करेंगे कि अब आप फिक्रे के शुरू में लगाएंगे बाय होम, अब उसके बाद जैसे चेंज करते हैं वो चेंजिंग करेंगे। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। एग्जांपल नंबर 7, व्हाई डज ही लर्न द लेसन। व्हाई, जैसे कि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपका शुरू में वाई आ गया तो वाई का वाई रहेगा, वट आ जाए तो वट का वट रहेगा, वैन आए तो वैन का वैन रहेगा, वेयर आए तो वेयर का वेयर रहेगा, अगर हाउ आए तो हाउ रहेगा। बट अगर आपका हु आ जाए तो वो रिप्लेस होता है बाय होम से। सो गाइस एग्जांपल नंबर 7, व्हाई डज ही लर्न द लेसन, व्हाई। अब आपने इस डबल इंटरोगेटिव में इसके बाद आपने अपना इमदादी फेल यूज करना है, इज, एम या आर। चूंकि आपका द लेसन सिंगुलर है तो अब आपका क्या आएगा, इज। व्हाई इज द लेसन, एंड देन थर्ड फॉर्म लर्न, एंड देन बाय, एंड देन मफूली हालत। तो अब आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस तो इसके अंदर क्या आएगा जी, बाय, he, his, him, and then question mark। So guys ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 7 कि आपने डबल इंटरोगेटिव में जो आपका डबल था ये फिक्रे के शुरू में आया और उसके बाद आपने अपना इमदादी फेल जो है वो यूज किया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट मतलब द लेसन, और उसके बाद आपके थर्ड फॉर्म बाय का इस्तेमाल और मफूली हालत। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 8 की तरफ, हु नॉक एट द डोर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ये सब आएंगे डबल सवालिया तो ये सब फिक्रे के शुरू में ऐसे ही आएंगे और उसके बाद आप अपना इमदादी फेल जो आपका यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इज, एम, आर वो लगाएंगे। बट लेकिन अगर जब आपका हु आए तो आपने उसे चेंज करना है बाय होम से। तो इधर फिक्रे के शुरू में आएगा जी बाय होम, बाय होम। अब आपने लिखना है जी द डोर, द बाय होम। उसके बाद आपने सॉरी इधर लिखना था अपना मेन जो है हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल, कि आपका डोर अकेला है तो इधर आएगा जी इज, बाय होम इज द डोर, एंड देन थर्ड फॉर्म नो, एंड देन क्वेश्चन मार्क। बाय होम इज द डोर, नो। सो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक, चेंज इन टेंसेस, टेंसेस में तब्दीली, रूल नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो आपका रूल नंबर 1 था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आ जाए तो हम उसे बआसानी प्रेजेंट पे कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील कर देते हैं। सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियोस देन मस्ट लाइक, सब्सक्राइब and to share your friends and don't forget to press the bell icon। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।